रेशम कीट पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, जल जीवन एक्वाकल्चर उद्यमी, मधुमक्खी पालन उद्यमी, कृषि से संबंधित उत्पादकों के उत्पादन एवं वितरण करने वाले भी कृषि उद्यमियों की श्रेणी में रखे जाते हैं। अतः खाद, बीज, कीटनाशी पदार्थों, कृषि यंत्रों एवं उपकरणों, सिंचाई के यंत्रों आदि के ग्रीन हाउसेस उत्पादन एवं वितरण सभी कृषि उद्यमी इसके अंतर्गत आते हैं। अब पांचवा आता है मिश्रित उद्यमी। मिश्रित या व्यावसायिक उद्यमी वह हो जाता है जो किसी नए उत्पाद सेवा के निर्माण एवं वितरण की कल्पना करता है तथा उस कल्पना को साकार रूप देने के लिए किसी उपक्रम की स्थापना करता है। ऐसा उद्यमी उसके लिए भी संसाधन जुटाता है तथा उसके संचालन की जोखिम भी उठाता है। मिश्रित तथा व्यवसायी उद्यमी भी दीर्घ स्तरीय, मध्यम स्तरीय, लघु स्तरीय हो सकते हैं। ऐसे सभी उद्यमी औद्योगिक उत्पाद, उपभोक्ता उत्पाद, सहायक उत्पाद, पूंजीगत उत्पाद, सेवा उत्पाद आदि में से किसी भी उत्पाद के उत्पादन एवं वितरण का कार्य करते हैं। ऐसे उद्यमी निजी, सरकारी, सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। अब आता है आकार के आधार पर उद्यमियों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आता है स्मॉल एंटरप्रेन्योर, लघु उद्यमी। लघु उद्यमी वे होते हैं जो लघु व्यवसाय का संचालन करते हैं तथा उसमें नव प्रवर्तन करते हैं। लघु व्यवसाय उद्योग की परिभाषा सरकार के द्वारा समय समय पर की जाती है, परिवर्तन की जाती है। दूसरा था टेनी एंटरप्रेन्योर, लघु उत्तर उद्यमी, जो लघु स्तरीय उद्यमी से भी छोटे पैमाने पर उद्यम करता है, उसे लघु उत्तर उद्यमी कहते हैं। तीसरा आता है वृहद स्तरीय उद्यमी, लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर। वृहद स्तरीय उद्यमी वे होते हैं जो वृहद स्तरीय उपक्रमों की स्थापना करते हैं तथा वृहद स्तर पर नव प्रवर्तन करने का कार्य करते हैं। इन उद्यमियों को अपेक्षाकृत अधिक जोखिम उठानी पड़ती है। अब आता है उद्यमियों की संख्या के आधार पर। उद्यमियों को चार प्रकार से विभक्त किया गया है। पहला आता है सोलो एंटरप्रेन्योर, एकांकी उद्यमी। जब किसी उपक्रम या कार्य में एक ही व्यक्ति उद्यमी की भूमिका निभाता है तो वह एकांकी उद्यमी कहलाता है। छोटे व्यवसाय में प्राय उद्यमी एकांकी ही होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जब एक ही राज्य सरकार या केवल केंद्रीय सरकार ही उद्यमी की भूमिका निभाती है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल और राष्ट्रपति ही उद्यमिकी की भूमिका निभाते हैं। एकांकी में छोटे कृषि के अंतर छोटे किसान भी अपने स्वयं के उद्योग को सोलो एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत आता है। समूह व सह उद्यमी, जब कई उद्यमी मिलकर किसी नव प्रवर्तन के कार्य को करते हैं तो वह सह उद्यमी या समूह उद्यमी होते हैं। दो या अधिक निजी उद्यमी मिलकर या दो राज्य सरकारें मिलकर या सरकार तथा निजी उद्यमी मिलकर जब किसी उपक्रम की स्थापना करते हैं तो नव प्रवर्तन करते हैं तो वे सह उद्यमी या समूह उद्यमी हो जाते हैं। बहुत बड़े तथा बहुत जोखिम भरे कार्यों के लिए उद्यमी सामूहिक रूप से ही कार्य करना पड़ता है। जीवन साथी सह उद्यमी, जब जीवन साथी पति पत्नी मिलकर साझेदारी में किसी उपक्रम की स्थापना संचालन करते हैं तो उन्हें जीवन साथी सह उद्यमी कहते हैं। आज दुनिया में ऐसे उद्यमियों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। चौथा आता है संस्थागत या निर्गमीय उद्यमी। जब किसी विद्यमान संस्था में उद्यमी जन्म लेते हैं तो वे संस्थागत या निर्गमीय उद्यमी कहलाते हैं। आजकल कई संस्थाएं अपना विकास एवं विस्तार करने के उद्देश्य से अपने प्रबंधकों को कोई नवाचार करने तथा नए उपकरण स्थापित करने हेतु प्रेरित करती है। प्रबंधक जब ऐसा कोई नवाचार कर नए उपक्रम की स्थापना हेतु कार्य करते हैं तो उन्हें निर्गमीय उद्यमी या एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। चौथा वर्गीकरण आता है सामाजिक उपयोगिता के आधार पर। सामाजिक उपयोगिता के आधार पर उद्यमियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आदर्श उद्यमी, मॉडल एंटरप्रेन्योर। आदर्श उद्यमी वह होता है जो समाज के हित को केंद्र बिंदु मानकर नव प्रवर्तन करता है तथा नवीन उपक्रमों की स्थापना करता है। ऐसा उद्यमी अपने प्रत्येक निर्णय एवं कदम में सामाजिक हित को प्राथमिकता देता है तथा निजी लाभ को गौण समझता है। दूसरा आता है शोषक उद्यमी, एक्सप्लॉइटर
एंटरप्रेन्योर, जो उद्यमी अपने निजी लाभ के उद्देश्य से ही सभी नव प्रवर्तन कार्य करता है तथा सामाजिक हितों को कोई महत्व नहीं देता है, वह शोषण उद्यमी कहलाता है। ऐसा उद्यमी निजी लाभ अर्जन को ही अपना लक्ष्य मानता है तथा लाभ के हितों की अवहेलना करता है, अतः समाज के हितों की अवहेलना करता है तथा अपने सामाजिक दायित्वों की उपेक्षा करता है। ऐसा उद्यमी समाज और देश के लिए कदापि हितकर नहीं होता है, इसलिए ऐसे उद्यमियों का किसी भी अर्थव्यवस्था में कोई सम्मान नहीं होता है। वह समाज में सफ़ेद पोश लुटेरा होता है। अब आता है तकनीकी के उपयोग के आधार पर। हमने उद्यमी को दो भागों में विभक्त किया है। पहला, तकनीकी उद्यमी, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, जो उद्यमी अपने तकनीकी ज्ञान अनुभव के आधार पर कोई नवाचार करने हेतु उपक्रम की स्थापना करता है, उसे तकनीकी उद्यमी कहते हैं। ऐसे उद्यमी किसी उत्पाद के उत्पादन की तकनीकी को समझाता है तथा श्रेष्ठ उत्पादन कर सकता है। अतः ऐसे उद्यमी केवल उत्पादन के तकनीकी पक्ष की ओर ही अधिक ध्यान देता है और उसे तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ बनाता है। तकनीकी के उपयोग की मात्रा के आधार पर कुछ उद्यमी हाई टेक हो सकते हैं, कुछ लो टेक भी हो सकते हैं। दूसरा आता है गैर तकनीकी उद्यमी, जो उद्यमी किसी भी तकनीकी ज्ञान अनुभव के बिना ही किसी नए उत्पाद और सेवा का उत्पादन कार्य प्रारंभ करता है, तो वह गैर तकनीकी उद्यमी कहलाता है। ऐसा उद्यमी उत्पादन एवं वितरण दोनों का ही पर्याप्त ध्यान देता है। चौथा है, मोटिवेशन के आधार पर उद्यमी को चार भागों में विभक्त किया गया है। पहला आता है शुद्ध उद्यमी, प्योर एंटरप्रेन्योर। शुद्ध उद्यमी वे होते हैं जो आर्थिक पुरस्कार एवं मानसिक सोच से अभिप्रेरित होकर उद्यमी बनते हैं। ऐसे उद्यमी लाभ कमाने के साथ साथ अपनी मानसिक आवश्यकताओं अर्थात अहं की तुष्टि भी करना चाहता है। दूसरा आता है प्रलोभित उद्यमी, जो उद्यमी किन्हीं प्रेरणाओं या प्रलोभनों से प्रलोभित होकर उद्यम करता है, उसे प्रेरित या प्रलोभित उद्यमी कहते हैं। वर्तमान समय में ऐसे कई उद्यमी देखे जा सकते हैं जो किसी उद्यम की स्थापना केवल इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें सरकार विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एवं प्रलोभन दे रही है। ऐसे साहसी भी थोड़ी मेहनत एवं सूझबूझ से अच्छे उद्यमी सिद्ध हो सकते हैं, किंतु ऐसे कई उद्यमी केवल सुविधाओं का लाभ उठाने के अतिरिक्त सफल उद्यम की सफलता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। फलत ऐसे कई उद्यमी समय के साथ लुप्त हो जाते हैं। अभिप्रेरित उद्यमी, जो उद्यमी इच्छापूर्ण एवं लगन के साथ किसी नए उपक्रम को प्रारंभ करता है तथा उसे सफल बनाना अपना लक्ष्य एवं भविष्य समझता है, उसे ही अभिप्रेरित उद्यमी कहते हैं। ऐसे उद्यमी जो सफल होता है त्यों उसकी अभिप्रेरणा का स्तर भी बढ़ता जाता है, फलत वह लंबे समय तक सफल होता जाता है। स्वप्रवलित नैसर्गिक उद्यमी, जो उद्यमी सहज भाव से अपनी स्वाभाविक नैसर्गिक क्षमताओं के कारण किसी उपक्रम की स्थापना करता है, उसे स्वप्रेरित उद्यमी कहलाते हैं। ऐसे उद्यमी में जन्मजात ऐसे गुण होते हैं जो उसे उद्यमिता की प्रेरणा देते हैं। ऐसे उद्यमी में पहलपन की क्षमता तथा आत्मविश्वास होता है, अतः वे पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ धारणा के साथ अपना उद्यम प्रारंभ करते हैं। उद्यमों के अन्य आधार भी हम देख सकते हैं। इसमें पहला है सेक्स के आधार पर हमने उद्यमियों को दो भागों में बांटा है। दो प्रकार से होते हैं, पुरुष उद्यमी और दूसरा महिला उद्यमी। आयु के आधार पर हमने उद्यमियों को चार भागों में बांटा है। पहला है यंग उद्यमी, युवा उद्यमी, जो 25 से 35 वर्ष की आयु के होते हैं। अधेड़ उद्यमी, मिडिल एज एंटरप्रेन्योर, जो 35 से 50 वर्ष की आयु के होते हैं। और ओल्ड एंटरप्रेन्योर, जो 50 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण ऐसे उद्यमियों की संख्या में विस्तार होता है। बाल उद्यमी, इन्फ्रंट एंटरप्रेन्योर, वे जो 15 से 20 वर्ष के आयु के होते हैं, बाल उद्यमी कहलाते हैं। क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर उद्यमियों को 5 भागों में बांटा गया है। ग्रामीण उद्यमी, जो गांवों में उद्यम स्थापित एवं संचालित करते हैं।